इसको जब आगाज़ किया गया था तो इसका क्या विजन था, क्या मोटिव था? अब जो लोग गरीब हैं, जैसे कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चा उसके पास नहीं है, तो हम उसको फ्री स्टॉल दे के फिर उसको पैसे भी देते। जो हॉस्पिटल में आ जाता है वो अपना कोई कार्ड वगैरह दिखा के उनकी प्रोफाइल, उनकी फाइल्स देखते हैं, उनको जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो उसके हिसाब से फिर मेडिसिन भी लिखते हैं और हम मेडिसिन फिर प्रोवाइड भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अगर यूं कहा जाए कि वो एक बेमिसाल सोशल वर्क कर रही हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। पिछले 6 सालों से ये लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं। इस फाउंडेशन का बुनियादी काम तो ये है कि जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको घर और रिहाइश यानी कि रहने की जगह और खाने पीने का सामान वो ये प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम इनसे डिटेल में जानेंगे कि ये लब्बैक फाउंडेशन यानी लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन किस किस तरह से काम कर रही है, इसका विज़न क्या है और 10 साल पहले जो इसकी बुनियाद रखी गई थी ये कितना उसके मुताबिक काम कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर PR, 6 सालों से इस फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं, फ़रखंदा ज़ेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फ़रखंदा ज़ेब साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो कैंसर केयर फाउंडेशन है, लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन, इसको जब आगाज़ किया गया था तो इसका क्या विज़न था, क्या मोटिव था, असल मकसद इसका क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद इसका ये था, जो हमारी अनमोल हॉस्पिटल से रिलेटेड है असल में ये ना, तो हमारी जो डॉक्टर सईदा असगर हैं, जो अनमोल हॉस्पिटल की डायरेक्टर पहली खातून है वो थी। तो जब उन्होंने रिटायर हुई ना तो उन्होंने घर बैठना पसंद नहीं किया। तो उन्हें वहाँ पर उन्हें फ़ील होता था कि लोग जब आते हैं जिसको जवाब दे दिया जाता है या जो लाइलाज है तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना या सुनना ये कि वो उसका इलाज नहीं है, और उसके लिए और फिर रिहाइश नहीं थी। लोग कोई रोड पे बैठा हुआ है, कोई कहीं, तो रिहाइश नहीं था। वो देखते हुए उन्होंने फिर ये हॉस्पिटल किया, उसमें उन्होंने इसका आगाज़ किया। अच्छा सर, 10-11 साल हो गए। मैम मुझे ये बताइएगा कि अभी जो करंट इनके प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज हैं वो क्या क्या हैं? इनके माशाल्लाह जी पिक एंड ड्रॉप फ्री है, जो लेज़र लगती हैं, जो शुआएं लगती हैं जो पेशेंट को, वो अनमोल से, ठीक है ना, और खाना पीना फ्री है, रिहाइश फ्री है। ठीक है। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए भी हम 2 या 1 रख लेते हैं, होते हैं। यानी अनमोल हॉस्पिटल से जो कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, और भी आ जाते हैं। अच्छा। और हॉस्पिटल्स के भी हैं। ठीक है। असल में लिंक हमारा असल में अनमोल से है ना, तो वो इसलिए अनमोल के ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये दूर दराज से आए हुए होते हैं लोग। यानी कि जो भी 2-3 हॉस्पिटल्स आपके पैनल पे हैं, जी जी, उनके लोग वहाँ पे आते हैं, वो आराम भी कर सकते हैं, रेस्ट वहाँ भी पे है, उनको खाना भी मिलता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारा काम है इसमें आप किसी को चार्ज भी करते हैं या टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल टोटली फ्री है। क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं, ऐसे इलाकों से आए होते हैं कि उनके पास खाने को तो होता नहीं है, तो वो क्या देंगे, तो इसलिए उनके लिए हम लोग फिर फंड इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फंडिंग करते हैं। अच्छा, इन लोगों को चेक करने का कोई क्राइटेरिया भी आपने रखा हुआ है या बस जो हॉस्पिटल में आ जाता है वो अपना कोई कार्ड वगैरह दिखा के या कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा के डायरेक्ट आपके पास आके तो वो रात रह भी सकता है और खाना भी खा सकता है, या कोई और भी क्राइटेरिया होता है? नहीं है। इनके शनाख्ती कार्ड लिए जाते हैं, इनसे इनका पीछे से सारा, जब ये अनमोल में आ गए हैं, अनमोल में इनका इलाज शुरू हो गया है, तो फिर हमें पता होता है, क्योंकि अनमोल से है ना सारा सिलसिला हमारा चल रहा, तो हमें पता होता है, इनकी पूरी फाइल बनी होती है, फिर उसके मुताबिक ही हमारे पास ठहरते हैं। जो दूसरे आते हैं उनके लिए फिर हमें पता करना पड़ता है कहाँ से इनका इलाज हो रहा है, क्योंकि उनके पास उनकी फाइल्स होती हैं, फाइल देख के फिर हम अपने पास रखते हैं। अच्छा मैम, आपकी मैंने फेसबुक चेक करा था इस फाउंडेशन की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिशंस हुई हैं। जी जी। और अभी कमिंग 2 और 3 नवंबर को भी आप एक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। जी जी। तो मुझे ये बताइएगा कि इसका एग्जीबिशन का मकसद क्या है और इसकी जो फंड रेजिंग का मेन है वो आप किस तरह से उसको करते हैं? इसका मकसद, जब मैं इनसे मुंसलिक हुई तो मुझे लगा कि हम फ़ंड इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल होती है, फ़ंड मांगने में, फ़ंड लेने में बहुत, जो कोई भी फंडिंग का काम करता है उसको पता होता है ये बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर हमने सोचा कि हम इसके लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोगों को फ़ायदा भी हो और हमें फ़ंड भी इकट्ठा हो।
तो अब जो लोग गरीब हैं, जैसे कोई बेवा है, कोई यतीम बच्चा है, उसके पास नहीं है, तो हम उसको फ्री स्टॉल दे के फिर उसको पैसे भी देते हैं कि तुम क्या लगा सकते हो। उसके लिए भी काम हो जाता है, उसका भी कारोबार चल जाता है, उसके भी घर में चूल्हा जल जाता है, और हमारे भी रौनक हो जाती है, और कुछ अल्लाह की बरकत नेमतें हो जाती है। और कुछ लोग फिर जो मुखय्यर हजरात हैं, जो देखते हैं, जो पर्सनली भी मुझे जानते हैं, तो वो फिर उनसे हमें फ़ंड मिल जाता है। जो डोनर भी हैं वो फिर इस तरह डोनर भी बनते हैं हमारे। अच्छा मैम, ये चूँकि एक बड़ा नेकी का काम है, ज़ाहिर है कि कुछ मुसाफिर भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको एक फैसिलिटी मिल जाती है, तो इस पे आप क्या कहेंगी कि इस सदका जारिया में लोग किस तरह पार्टिसिपेट करें, किस तरह आपसे रब्ता करें जो करना चाहते हैं, और किस तरह आपका साथ दे सकते हैं? बस यही है कि मुखय्यर हजरात से हमारी गुजारिश है कि जब हमारा हॉस्पिटल है ये हदायतुल्लाह ब्लॉक 94 हदायतुल्लाह ब्लॉक में, आए, उसका विज़िट करें, हमसे मिलें, हमारी जो एग्ज़िबिशन है उसको विज़िट करें, उसमें देखें, आपको बिल्कुल खालिस लोग मिलेंगे, खालिस्तन काम हो रहा है हमारा, कोई इधर से उधर नहीं होता। हमने एक वो बनाया हुआ है कि ये ज़ुकात का इधर लगना है, मद बनाइए, ये ज़ुकात की मद है, ये सदक़े की है, ये खैरात है, या ये फ़ंड है, डोनेशन है, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उधर ही लगाते हैं, ताकि जैसे अल्लाह का कानून है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया, तो उसके हिसाब से हम लोग वो फंडिंग करते हैं। अच्छा मैम, आने वाले वक्त में इस इदारे को लेके कोई विज़न है, या आने वाले वक्त में कोई ऐसा काम है जो ये मज़ीद करना चाहता है खैर का, वो बताइएगा। जी, आने वाले वक्त में हम पहले तो ये चाहते हैं कि हमें कोई ज़मीन मिल जाए, या कोई ऐसा दे दे कि हम अपना बनाएं, ये हमारा रेंट पे अभी। सही। जब हमारा अपना होगा तो उसमें हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि हम इसमें कोई मेडिकल का कुछ चीज़ बना देंगे, मेडिकल की जैसे मेडिसिन की हो गई, या कोई लेबॉर्ट्री हो गई, इस तरह की चीज़ें बनाएं, तो जो फ्री हों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाएं। आने वाले वक्त में हमने बहुत कुछ सोचा है, अल्लाह करे हमारा, अल्लाह ताला कबूल करे हमारी दुआएं भी, और लोगों ने जो हमें साथ दिया और जो दे रहे हैं, अल्लाह उनके लिए भी और आसानियाँ करे कि वो हमारा मुकम्मल साथ दे। मैम मुझे ये बताइएगा कि जो लोग, जैसे आपने बताया कि केमियोथेरेपी करवाती हैं ख़वातीन या मर्द जो भी हैं, उसके बाद वो वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे उनको कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं जहाँ पे खाना और रिहाइश है, या सिर्फ उनका रिहाइश और खाने का इंतज़ाम है? नहीं है, बिल्कुल है। जो लोग, जैसे डॉक्टर सईदा ने स्टार्ट किया, इसी तरह हमारे साथ डॉक्टर फ़ायज़ा हैं जो हिजामा करती हैं। हिजामे से भी बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, वो फ्री हिजामा करती हैं। फिर जो हमारे रिटायर हो चुके हैं डॉक्टर्स, और कुछ बच्चे जो न्यू आ रहे हैं, वो सब आते हैं हॉस्पिटल में, विज़िट करते हैं, उनकी प्रोफाइल, उनकी फ़ाइल्स देखते हैं, उनको जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो उसके हिसाब से फिर मेडिसिन भी लिखते हैं, और हम मेडिसिन फिर प्रोवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, ये भी है, प्रॉपर मेडिकल केयर भी जी करते हैं, मेडिकल केयर भी, जो उनको रिलैक्स के, यानी कि पेन, बहुत पेनफुल है ना ये काम, एंड में बहुत पेन होती है, देख नहीं सकता बंदा, कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों को जब देखते हैं ना, इस तरह किसी के ब्रेन ट्यूमर है, किसी की आंख ज़ाया हो गई है, तो बड़ा दिल को कुछ होता है। फिर वो उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि फ़ंड में से कुछ पैसे हम लोग मेडिसिन के लिए भी रख देते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो पेशेंट्स वहाँ पे रहते हैं उनको इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? जैसे आपने बताया खाना और रिहाइश तो है, जी जी। जो लोग उनके साथ होते हैं उनके भी बैठने की जगह, रहने की जगह और अटैच वॉशरूम, ये सब चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल है, अटैच बाथरूम है, उनके रहने, जो साथ रहते हैं उनके लिए भी है। दूसरा ये हमने एक मुआहिदा के नाम से खाना भी शुरू किया है, वो लोग भी लेते हैं। अच्छा। वो हम 10 रुपये का देते हैं। जो बाइट से लोग, बहुत गरीब लोग होते हैं, रिक्शे वाले क्या, ये मुलाजमीन क्या, सब खड़े होते हैं आके लाइन में, सुबह लाइन लग जाती 12 बजे, तो वो हमारा एक कुक है, वो पकाता है रोज़ाना का मेन्यू चेंज होता है। सही। तो वो फिर हम 10 रुपये का खाना देते हैं। अच्छा। माशाल्लाह 2 लोग खा सकते हैं, तो उनके लिए भी ये सहूलत है, उनको भी दिया जाता है। ठीक है, साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रखंदा ज़ेब साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ समझा होगा कि किस तरह ये लोगों की हेल्प कर रही हैं। तो जो लोग भी इसको इंटरव्यू को देख के ये समझते हैं कि उनको इसमें हेल्प करनी चाहिए, वो ज़रूर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, और जो भी हस्ब तौफीक वो डोनेट कर सकते हैं, जो भी दे सकते हैं, क्योंकि एक सदका जारिया है, लोगों की खिदमत है, ख़ास तौर पर उन लोगों की जो पहले किसी तकलीफ़, बीमारी, अज़ियत में मुब्तला हैं। तो अगर आपकी वजह से, आपके पैसों की वजह से उनको फ़ायदा हो जाए, तो यकीन ये दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब बनेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।